Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is विशाल सोनी और अब तक की जो वीडियोस मैंने कवर की हैं उसमें मैंने बेसिकली रिलेशन और फंक्शन वाला टॉपिक कवर किया हुआ है, ठीक है। जिसमें मैंने रिलेशन क्या होता है वो बता दिया था आपको, और रिलेशन के से रिलेटेड जो कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स थी वो भी मैंने सॉल्व करवाई थी, राइट। और साथ ही साथ जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें बेसिकली मैंने ये बताया था कि जो सिलेबस में चेंज हुआ है, ठीक है, वो भी आपको बता दिया था। तो अब हम बेसिकली जो हमारा न्यू सिलेबस है ना उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ओके। तो आज जो हमारा टॉपिक था फंक्शन वाला, उसमें फंक्शन क्या है और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी मैंने बता दिया था। हाउएवर अलजेब्रा ऑफ फंक्शन इज़ बीइंग स्किप्ड फ्रॉम न्यू लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है। लेटेस्ट सिलेबस में से उसको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन को तो स्किप कर दिया गया, बट फंक्शन क्या था, किस तरह से उसे मैंने बता दिया था, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। आपने वीडियो देखी होगी, ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब हम उसके आगे मूव करते हैं। सो आज मैं क्या क्या बताने वाला हूँ पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं कि कोई रिलेशन, इफ़ अ रिलेशन इज़ गिवन, इज़ इट अ फंक्शन और नॉट। पहले तो मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड थिंग, आई विल डिस्कस कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स लोग हों जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो भी वीडियो को देख के उसको समझ सके और उनकी प्रॉब्लम भी दूर हो सके, ओके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें, अगर इफ़ एनी रिलेशन इज़ गिवन देन वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, राइट। तो मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। एक एग्जांपल है, इसमें पूछा गया है चेक गिवन रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट, ओके। जो भी रिलेशंस हमें गिवन है, आर दे फंक्शन और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 to 6, 3,9, -11 and 6, and 3,11। तो ये ऑर्डर पेयर दी हुई है। बेसिकली इट इज़ अ रिलेशन, बट वी नीड टू चेक वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, ओके। तो मुझे ये चेक करना होगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेशन आर इज गिवन बाय एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैं 3 एग्जाम्पल ले लिया है मैंने। थर्ड गिवन है n कॉमा n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 4,6, 3,9, -1, -11,6 एंड 3,11, ओके। ये एक रिलेशन गिवन है। अब इसको करने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है? एरो डायग्राम। जो थर्ड मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड बताए थे। पहला बताया था रोस्टर फॉर्म, दूसरा बताया था रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड वाज एरो डायग्राम। तो हम एरो डायग्राम यूज़ करते हैं, ओके। तो फर्स्ट के लिए मैं एरो डायग्राम बना लेता हूँ। अब देखिए, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ गया होगा कि ए और बी क्या है। ए में क्या होता था, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, और बी कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, राइट। तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 4, 3, -11 एंड दिस 3। तो अब 3 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड वाला 3, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे। तो ये जो सेकंड वाला 3 है इसको हमने स्किप कर दिया है, ओके। अब सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 6 है, 9 है, 6 दोबारा नहीं लिखा जाएगा, और 11 है, तो 11 होगा। अब देखिए 4 के साथ में इसका पेयर बन रहा था 6 का, एरो कर दो। 3 के साथ 9, मार्क एन एरो शोइंग द इमेज ऑफ 3 इज 9,
-11 की इमेज क्या है, ये 6 है, तो ये 6 हो गया, और 3 की इमेज क्या है, 11 भी है। ठीक, अब याद करिए डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें सबसे मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट जो था आपको रिमेंबर रखना था, दैट वाज नो टू इमेजेस हैव सेम प्री इमेज। याद आया आपको कि कोई भी दो इमेजेस की सेम प्री इमेज नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, देयर आर टू इमेजेस 9 and 11 हैविंग सेम प्री इमेज 3, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इमेजेस 9 and 11 have, सॉरी, हैव टू प्री इमेजेस नहीं, सिंगल ही प्री इमेज है, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू इमेज हैव सेम प्री इमेज, देयर इज टू इमेजेस हैव सेम प्री इमेज, है कि नहीं है। दो इमेजेस हैं देखिए ऐसी 9 और 11 जिसके लिए सेम प्री इमेज मिल रही है 3, तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा, नो। तो क्या हो जाएगा, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्लियर। तो ये फर्स्ट हो चुका है। सिमिलरली नाउ आई विल सॉल्व सेकेंड वन। अब सेकेंड में भी यही करना है हमको, एरो डायग्राम ही बनाना है, लेकिन अब देखिए x क्या है, एक रियल नंबर है, x ही डोमेन है, x ही रेंज है। अगर x की वैल्यू 1, इमेज भी 1, x की वैल्यू 2, इमेज भी 2, 3, 4, 5, 6, 1.1 √2 कुछ भी, मतलब यूनिक है, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है कि इसकी सबकी जो इसकी इमेजेस है, मतलब एवरी प्री इमेज हैज़ ए यूनिक इमेज, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि ये एक कैसा है, फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें आप यही लिख सकते हो, एवरी प्री इमेज हैज़ यूनिक इमेज, ठीक है। यहाँ पे every pre-image has a unique image, so it is a function. इसलिए ये फंक्शन है। तो सेकेंड एग्जाम्पल इज अ फंक्शन, बट फर्स्ट वन वाज नॉट अ फंक्शन, राइट। नाउ मूविंग ऑन थर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल, n and n स्क्वायर, ठीक है, ओके। इंटीजर्स की ही बात हो रही है, क्लियर। -1 एक इंटीजर है, बट हमें तो किससे मतलब है, केवल पॉजिटिव इंटीजर से। n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, राइट। मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब 1 की इमेज 1 होगी खुद, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16, क्लियर। 5 की इमेज 25 मीन्स स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। इसका मतलब हर एक की जो इमेज है वो कैसी है, यूनिक है। इस केस में भी तो राइट सेम थिंग फॉर दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, मीन्स एवरी प्री इमेज हैज अ यूनिक इमेज, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है। देखिए दोस्तों, हमें पता लग गया कि सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल वॉज फंक्शन, बट द फर्स्ट वन वॉज नॉट अ फंक्शन। वाई? बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, विच वॉज कि कोई भी दो इमेज की सेम प्री इमेज नहीं हो सकती, क्लियर। तो वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इस जैसे और एग्जांपल होंगे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चंस को, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है उसमें चलते हैं। तो ये तो था वो, ये तो थे कुछ एग्जांपल जिसमें हमें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो भी ये रिलेशन गिवन थे ये फंक्शन है भी या नहीं है, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए थे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या बताया था आपको कि डोमेन और रेंज फाइंड करना भी मैं आपको आज बताऊंगा, राइट। तो डोमेन और रेंज क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है। देखिए डोमेन को फाइंड करना बहुत इजी होता है, बट रेंज थोड़ी सी टिपिकल होती है, बट मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बट ये है कि आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, और फिर समझने के बाद क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं आपको। अगर वो नहीं करेंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाएंगे फिर उससे, राइट। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्या बता रहा हूँ, डोमेन और रेंज के बारे में। लेकिन उससे पहले एक दो कुछ सिंपल से क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं एक तो आपको। जैसे अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है और पूछा, जैसे सपोज करिए f(x) दे रखा है x² + 5, क्लियर। अब पूछा जाए f3 की वैल्यू क्या होगी, तो अब ये 3 किसकी जगह रिप्लेस हुआ, x की जगह, तो x की जगह 3 रिप्लेस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं अभी डील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ऑलरेडी यू आर अवेयर हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ डोमेन और रेंज बताने के लिए। तो फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब आगे सीखते हैं डोमेन, फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। किस तरह से डोमेन और रेंज को फाइंड आउट किया जाएगा किसी भी फंक्शन के, ठीक। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स बताए थे, स्पेसिफिक फंक्शंस बताए थे, लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये कुछ 6-7 फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, वो आपको याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पे हम ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करता हूँ मैं डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन फाइंड करना सीखते हैं। हालांकि मैं डोमेन के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ डोमेन होता क्या बेसिकली। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई, बेसिकली सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन के केस में सभी वैल्यूज एक्स की इंक्लूड होनी चाहिए, सभी की कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने केवल इतना ही लिख रहा हूँ, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। यही डोमेन होती है। और याद रखिएगा डोमेन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, बिकॉज एक्स की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, बट वाई की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स ओनली, राइट। तो अब मैं डोमेन के लिए कुछ एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि किस तरह से फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन को, ओके। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक, f(x) इज इक्वल टू x अपॉन x² प्लस 3x + 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे बता दिया जाएगा x बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, मतलब कैटेगरी मीन्स कि वो किस नंबर सिस्टम में बिलोंग कर रहा है। इट में भी रियल नंबर, इंटीजर्स भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। अगर मेंशन है देन द डोमेन मीन्स x विल लाई इन दैट नंबर सिस्टम, बट मे भी हो सकता है अगर नहीं गिवन है तो आपको अंडरस्टूड है कि वो रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे कुछ भी मेंशन है, इट मीन्स इट इज शोइंग दैट x इज लाइंग इन रियल नंबर, x विल बी अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स ओनली, ठीक है। बट अभी हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी होगी, ठीक। तो अब ध्यान से देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले आप देख रहे हो f(x) जो है ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, gx/hx, ठीक है। इस रैशनल फंक्शन है, इट इज अ रैशनल फंक्शन, एंड इन रैशनल फंक्शन वी नो दैट कि जो x जो डिनोमिनेटर होता है इट कैन नॉट बी जीरो, क्लियर, वेयर hx की जो वैल्यू होगी ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है।
तो यही यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि एच एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो, राइट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एच एक्स ये जो हमें गिवन है इसको लिखते हैं। गिव एच एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो आप, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें मालूम है कितने रूट्स होते हैं, 2, ठीक है, क्योंकि इसकी आपको दिख रही है डिग्री 2 है, इट मीन्स इट विल हैव 2 रूट्स। तो अब हमें देखना है कि क्या हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ध्यान से देखते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन लिखी है और इसके फैक्टर्स बहुत इजीली वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स इसके क्या आ जाएंगे, x प्लस 2 एंड x प्लस 1, क्लियर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट सेम वैल्यू, ये मिल गया। तो अब यहाँ से हमें क्या पता लग गया, x कैन नॉट बी -1 एंड x कैन नॉट बी -2। ना तो x की वैल्यू -1 हो सकती है और ना ही x की वैल्यू -2 पॉसिबल है। इट्स मीन जो इसकी हमें डोमेन है वो पता लग गई। सो अभी डोमेन ऑफ f(x) की डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर थे सारे, बट इसमें से कौन से नंबर नहीं पॉसिबल है, ना तो -1 और ना ही -2। तो -1 एंड -2 दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ये डोमेन फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। अब देखिए इसने यूज़ कैसे किया, मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया। मुझे ये पता था कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी, आई हैव यूज्ड दैट प्रॉपर्टी ओनली टू फाइंड द डोमेन। तो यही हमें याद रखना होता है कि फंक्शन किस टाइप का है। तो जैसे ये रैशनल फंक्शन, तो हमेशा याद रखिए डिनोमिनेटर को, ठीक है। और भी मैं कुछ अभी एग्जांपल और कराता हूँ, क्योंकि एकदम से ये चीज़ नहीं समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको आज मेनली डोमेन पर कंसंट्रेट करूँगा, बिकॉज अगर आपको डोमेन समझ में आ गई तो आपको रेंज भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अभी डोमेन को समझने के लिए। तो एक तो मैंने ये एग्जांपल आपको बताया, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ भी, एक नहीं ज़्यादा एग्जांपल कराऊंगा हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के, ठीक। ये याद रखना है कि डोमेन जो होती है वो x की ही वैल्यूज होती है, ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, जो बेसिकली रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं, या हम कह सकते हैं फंक्शन को। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि प्री इमेजेस जो हैं, सभी प्री इमेज, ठीक है, वही होती है डोमेन। ओके, तो मैं एक और एग्जांपल बताने वाला हूँ अभी आपको। नेक्स्ट एग्जांपल मैं जो सॉल्व करवा रहा हूँ वो है इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस x। ये एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब मैं इसके लिए डोमेन बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो अब देखिए ये इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डोमेन हमें याद है क्या होती थी, ऑल रियल नंबर। और ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इसकी भी डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर। इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, इसकी भी डोमेन है ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो अब दोनों की जो, क्योंकि अलजेब्रा फंक्शन मैंने बताया था कि सम हो चाहे डिफरेंस हो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे कोशेंट हो, और उनकी अगर हमें इंडिविजुअली डोमेन पता है तो हम क्या करते हैं, दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जब करेंगे रियल नंबर एंड रियल नंबर, ठीक है, तो इसकी ओवरऑल डोमेन कितनी आ जाएगी बताइए। और वाई, क्योंकि ये हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, हर एक वैल्यू को x की, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द फंक्शन एग्जिस्ट्स, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं आपको एक और इजी अगर टर्म्स में बताऊं तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो डोमेन होती है वो क्या होती है, वो होती है x की वो सभी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे और रियल भी हो, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है डोमेन के बारे में। तो ये हो गया डोमेन। एक और एग्जांपल है, ठीक, ये दिया हुआ है 1/√1 माइनस cos x। अब ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आ रहा है, ठीक। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हमें ये याद है कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं वो केवल तभी एग्जिस्ट करते हैं जब उसमें जो वैल्यू गिवन हो, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो, एक पॉजिटिव नंबर हो, क्लियर। तो हमें इसके लिए जो डोमेन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डोमेन विल बी 1 माइनस cos x। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, जो अंडर रूट में वैल्यू लिखी थी fx की 1 माइनस cos x, वो क्या होना चाहिए, केवल ग्रेटर देन 0। वैसे तो बराबर 0 हो सकता है, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ओके, तो डिनोमिनेटर आपको मालूम है 0 नहीं हो सकता, दैट इज वाई आई हैव स्किप्ड इक्वल टू सिंबल, ठीक है। बराबर वाला सिंबल मैंने इसीलिए यहाँ से एलिमिनेट किया है, ठीक है। तो 1 माइनस cos x इज ग्रेटर देन 0, ठीक।
तो अब हमें यहाँ से क्या कंडीशन मिल जाएगी, ये माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन -1। क्लियर। अब क्योंकि दोनों साइड ये नेगेटिव का सिंबल आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगी इक्वालिटी कॉस एक्स लेस देन 1। ठीक है, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है जब व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नेगेटिव नंबर बोथ साइड इन एन इनइक्वालिटी। ओके, तो इस वजह से ये हो गया। अब हमें पता है कि कॉस, यहाँ पे आपका कंडीशन क्या आ रही, कॉस एक्स लेस देन 1। कॉस एक्स की वैल्यू 1 से लेस कब होगी, तो बताइए कॉस एक्स की वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी कब होती है, हर एक वैल्यू पे ही होती है। ठीक है, हर फॉर एवरी रियल नंबर इट इज़ वैलिड। क्लियर। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि कॉस एक्स इज लेस देन 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, सिंबॉलिक टर्म्स में लिख दिया मैंने, मैथमेटिकल सिंबल्स के फॉर्म में। देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, बस ये 1 नहीं हो सकता है, तो अब 1 नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे कि ये रियल नंबर के लिए होता है 1 से छोटा, बट 1 भी तो होता है। ठीक है, -1 हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट +1 नहीं होना चाहिए, राइट। तो +1 किस मोमेंट पे +1 नहीं होगा बताओ, ये 1 कब कब होता है, 0 और उसके मल्टीपल पे, यानी n पाई पे। तो इसमें से हमें n पाई को माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि n पाई पे ही ये n पाई जो होगा उस पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए कॉस 90 पे होता है ना, 0 वैल्यू तो 90 डिग्री पे होती है इसकी, तो 90 डिग्री वाले एंगल्स माइनस करने पड़ेंगे, ये वाले नहीं। और 90 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्लियर, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, 1 सेकेंड, हमें क्या देखना था कि 1 नहीं हो सकता। क्लियर। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, किस मोमेंट पे कॉस थीटा 1 होता है, तो हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है कॉस 0 डिग्री पे, 0 और उसके मल्टीपल, मतलब 0 पे होगा, फिर 2 पाई पे होगा। ठीक है, मतलब किस पे होगा, 0 के बाद ये पाई पे नहीं होता है। ठीक है, पाई पे -1 होता है, -1 ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 0 पे फिर 2 पाई पे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब 2 पाई के मल्टीपल्स में आएगा ये। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, 2n पाई। ठीक है, n की वैल्यू 0 से लेके हो जाएगी कुछ भी। क्लियर, तो इस तरह से इसकी डोमेन पता लिख लिया। ओके, तो ये डोमेन मैंने आपको बताई। ओके, तो इसके बाद एक और एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ आपको भी, 4th एग्जांपल। ठीक, अब इसमें मैं जैसे इस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए, मान लीजिए √x² + 5x + 6। ओके, x² + 5x + 6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये कैसा है, इट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, तो अब दिस फंक्शन, लेट सपोज इट इज f(x), तो हम लिखेंगे f(x) एग्जिस्ट्स इफ, जो वैल्यू लिखी हुई है x² + 5x + 6, इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 हो या बराबर भी हो सकता है इस बार, तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। अब ये बराबर का सिंबल क्यों लिखा है, क्योंकि अब ये न्यूमरेटर है एंड न्यूमरेटर कैन बी 0। क्लियर, तो अब क्या इसके फैक्टर्स पॉसिबल है, यस इट इज x² प्लस कितना हो जाएंगे, फैक्टर लिखता हूँ सीधे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये x + 3 एंड x + 2। ओके, ये हमें मिल गए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये कब पॉजिटिव होगा, तो इसको सिंपल से समझने के लिए मैं आपको ना एक वेव मेथड बता रहा हूँ। तो उसमें आप क्या करेंगे, इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये नंबर लाइन है, यहाँ से हमें 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, x + 3 और एक x + 2। तो अब जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और यहाँ से आएगी -2। तो बट हम नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो पहले आएगा -3, देन वी विल रिप्रेजेंट -2। ओके, अब मैं एक वेव बना दूंगा इस तरह से। ठीक है, ये हम इस तरह से एक वेव ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करना है, हमें -2 से बड़ी वैल्यूज है इस साइड
ये वैल्यू जो है वो -3 से -2 के बीच में लाई कर रही है, और ये वैल्यू जो है -3 से भी स्मॉल है। ओके, तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले जो मैं करने वाला हूँ वो -2 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी या 0 भी हो सकती है। तो 0 पुट करना और ईजी है, तो मैं यहाँ पे दोनों जगह 0 पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा 3 और ये आएगा 6। क्या 6 0 से ग्रेटर है? यस, इट इज़ ग्रेटर। तो पॉजिटिव सिंबल हमने अप्लाई कर दिया। ठीक, हमें केवल साइन देखना है और कुछ नहीं देखना। -3 से -2 के बीच में -2.5 वैल्यू लाई करेगी। तो -2.5 जब हम यहाँ पुट करेंगे, ये तो पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो सिंबल जब मल्टीप्लाई होंगे, प्रोडक्ट होंगे, वी ऑलवेज गेट नेगेटिव सिंबल। तो हमें ये नेगेटिव मिल जाएगा। और सिमिलरली -3 से स्मॉल हम -4 पुट कर सकते हैं। -4 पुट करने पे -1 मतलब नेगेटिव, -2 अगेन नेगेटिव, एंड 2 negatives when multiply together then always gives positive result। इट मीन्स ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें ये देखना था कि हमें जो यूज़ करना है वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 यूज़ करनी, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव है ये। तो अब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, तो डोमेन हो जाएगी ए। दो तरह से इसे मैं लिख सकता हूँ। पहला तो ऐसे, ये वाला पूरा इंटरवल मतलब -∞ से -3 और बराबर का साइन है यहाँ पे, तो मतलब इंक्लूड है वैल्यू। ओके, और बीच में हम यूनियन लगाएंगे क्योंकि ये इंटरवल भी हमें इंक्लूड करवाना है, और -2 भी इंक्लूड है। या तो आप ऐसे लिखें, या फिर और करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे रियल नंबर, पूरी लाइन तो रियल नंबर होती है, इसमें से मैं इस पूरे इंटरवल को ही माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे -3 और -2 दोनों इंक्लूडेड थे, बराबर का सिंबल आया तो ओपन इंटरवल माइनस किया जाएगा, मतलब ऐसे। ओके, तो ये डोमेन फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह के एग्जाम्पल आते हैं जिनमें डोमेन फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाएगी। इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, और अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा जरूर से। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे इसे। ठीक, तो ये हो गया है डोमेन के बारे में। अब डोमेन मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए, आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे टू अंडरस्टैंड डोमेन एंड हाउ टू फाइंड डोमेन। ठीक है, अब मैं इसके बाद कुछ एग्जांपल आपको और बताऊंगा जिसमें हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, रेंज भी फाइंड करते, तो 1-2 एग्जांपल आज रेंज के भी करेंगे। देन अगली वीडियो में मैं और कुछ और क्वेश्चन वो करूँगा डिस्कस, जिसमें हम रेंज को ही फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स आज आपको बता दिए। ओके, तो अभी मैं देखता हूँ 2-3 एग्जांपल्स और करवाता हूँ आपको, जिससे आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको इजीली समझ में भी आने वाला है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं रेंज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो अब मैं कुछ एग्जांपल 1-2 और सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे हम रेंज फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो अब मैं रेंज के लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। फाइंड रेंज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज mod x minus 4 upon x minus 4। ओके, ये एक क्वेश्चन गिवन है, इसकी मुझे डोमेन फाइंड करनी है। ठीक, अब मैं ना हर क्वेश्चन में पहले रेंज फाइंड आउट करनी है, पहले मैं हर बार डोमेन जरूर फाइंड करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आता रहे, क्योंकि अभी मैं 2-3 एग्जांपल करने वाला हूँ, तो सब में डोमेन भी बताऊंगा। तो मैं अगर डोमेन की बात करूँ तो ध्यान से देखो, केवल डिनोमिनेटर है जो प्रॉब्लम करेगा, न्यूमरेटर की वैल्यू कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डिनोमिनेटर प्रॉब्लम करेगा ना। तो हमें क्या करना है, इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, केवल 4 नहीं हो सकता है, मतलब r - 4, दैट्स सिंपल। ठीक है, 4 पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इस 4 को माइनस कर दिया गया है। ठीक, अब मैं अगर इसकी रेंज की बात करूँ तो y = देखिए इसको ध्यान से देखिए, x - 4 upon x - 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को रीराइट करूँ, अगर इस फंक्शन को करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस सिंबल x - 4 upon x - 4 और x - 4 upon x - 4। ये कब होगा, मैंने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन को हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमें x - 4 = 0, x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, मतलब 4 से स्मॉल होते ही ये नेगेटिव हो जाएगा और ग्रेटर रहने पे पॉजिटिव रहेगा। देखिए ध्यान से, ये कैंसिल आउट हो गया तो -1 हो जाएगा।
यानी ये -1 और 1 हो गया। क्लियर? तो फंक्शन रीराइट हो गया। अब हमें रेंज पता लग गई है कितनी होगी रेंज। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको रीराइट करने पे सॉल्व हो जाएंगे, बट वो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो कितनी आ गई रेंज? -1 से -1 और +1 ओनली, केवल ये दो एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गई है डोमेन और ये है इसकी रेंज। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। ठीक, तो इस तरह के एग्जांपल होंगे बुक में, आप जरूर से सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है √16 - x²। √16 - x², ये क्वेश्चन गिवन है। अब मैं पहले बात करता हूँ इसकी डोमेन फाइंड करने की। ठीक है, तो पहले हम डोमेन सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। डोमेन के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या होगा, 16 - x² > 0। ठीक है, क्योंकि केवल न्यूमरेटर की ही बात है। अब ये जो 16 - x² लिखा हुआ > 0 है, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है? यस, बिल्कुल है। कितना आएगा फैक्टर? एक आएगा 4 - x और एक आएगा 4 + x। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों ऐसे फैक्टर आए हैं, क्योंकि a - b a + b इज एन आइडेंटिटी ऑफ a² - b²। उसकी हेल्प से आ गया ये। तो अब हम फिर से वही नंबर लाइन यहाँ पे बनाने वाले हैं। x की वैल्यू -4 आएगी और +4 आएगी, ये मैंने बना दी। ठीक, फिर से वही वेव। ठीक है, सेम 4 से बड़ी वैल्यू 5 होती है, 5 रखिए यहाँ पे। तो 4 - 5 -1, और ये प्लस में ही रहना है तो माइनस आ जाएगा, यानी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आप सॉल्व करके देख लेंगे, यही सिंबल्स आपको मिलेंगे। अब मुझे पता लग गया है कि ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज़ करना था, तो वो तो केवल ये है। ठीक है, तो हमें डोमेन पता लग गई है। कितनी होगी डोमेन? -4 से +4। बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरह से डोमेन फाइंड हो गई है। ठीक, अब रेंज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ध्यान से, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना, स्क्वायर रूट को जब भी सॉल्व किया जाता है तो हमेशा वो एक पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम इट कैन बी इन्फिनिटी। ठीक है, या कोई रियल नंबर ही होगा। ठीक, तो अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट फंक्शन को सॉल्व करने के तरीका यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो पहले हम लेट कर लेंगे y = 16 - x² इन अंडर रूट। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y² = 16 - x², और x² को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा। और करके हम अगर लिखना चाहें तो x की वैल्यू क्या हो गई है, √। अब जिस तरह से मैंने ये फाइंड आउट किया है, सेम मैं ये भी फाइंड आउट करूंगा। तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, y बिलोंग्स टू सेम मैनर में आएगा, -4 से 4 जैसे x आया था। ठीक, बट क्योंकि y तो अंडर स्क्वायर रूट में है ना, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या y नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमें लिखना पड़ेगा y कैन नॉट बी नेगेटिव, सो y बिलोंग्स टू 0 to 4 ऑनली। ठीक है, -4 से लेके 0 तक की सभी वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ओके, तो हमें पता लग गई रेंज, y ही तो होता है रेंज, तो y कहाँ से आ गया, 0 से 4 तक। क्लियर? तो इस तरह से ये रेंज फाइंड आउट हो गई स्क्वायर रूट टाइप के फंक्शन के लिए। ओके, ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज हो गए। ठीक, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टाइप का एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने डोमेन ही में किया तो एक रेंज भी फाइंड करके देखते हैं। रेंज को भी फाइंड करना बहुत ईजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस तो और भी ईजी होता है, क्योंकि उनकी डोमेन ऑलरेडी हमें नोन होती है। ठीक है, और रेंज भी हमें मालूम ही होती है। तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, y = fx = 1 + thrice cos 2x। ये ठीक, अब मैं अगर इसकी पहले तो डोमेन की बात करूँ तो हमें पता लग जाएगा डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर है? सही है, सारे रियल नंबर। तो डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए cos थीटा जो होता है -1 से 1 के बीच ही लाई करता है। क्लियर? अब रेंज कैसे फाइंड आउट करें वो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो cos थीटा होगा, ये हमें पता है -1 से 1 के ही बीच लाई करेगा हमेशा। राइट, हमेशा cos थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, cos एंड साइन बोथ। ठीक, साइन थीटा होता तो भी सेम मैनर यूज किया जाएगा। अब क्योंकि 3 साथ प्रोडक्ट है तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 cos 2x कर दिया मैंने,
तो दोनों साइड ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, तो 3 इधर भी हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई और इसमें भी मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन आ गई। अब 1 ऐड भी करना है, ठीक, तो 1 ऐड भी कर दीजिए। तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे -3 + 1 और इधर 3 + 1, ये हो गया -2 और ये हो गया है 4, राइट। तो अब हमें पता लग गया, और यही हमारा y था, fx था, मतलब जो fx है ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है हमें पता लग गया, -2 से 4 के बीच। तो जो रेंज है ये क्या आ गई, अब देखिए ये इसके बीच लाई कर रहा है और बराबर का सिंबल ये, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड है। क्लियर। तो बस ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। होप बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाएं, तो ज़रूर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। बट एक कंडीशन और है, इसको देखने के बाद आप क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा, तो ही आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं, ठीक। और किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप उसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।